दोस्तों आज मैं कैथ लैब से आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, स्पेशली उन पेशेंट के लिए जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, यानी कि उनकी हार्ट की जो नस है उसको ओपन किया जा चुका है और वो डिस्चार्ज के बाद घर जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि एंजियोप्लास्टी हो गई है, अब हमें खान-पान में क्या ध्यान रखना है, एक्सरसाइज कितनी रखनी है, एक्टिविटी का लेवल कितना रखना है, दवाइयाँ कब तक खानी है, कब तक नहीं खानी है। तो इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके लिए आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको इधर-उधर कहीं भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इधर-उधर कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका खान-पान, क्योंकि एंजियोप्लास्टी बेसिकली करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। तो ब्लॉक होने का मुख्य कारण होता है प्लाक डेवलपमेंट। हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो उसमें जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसके नीचे की तरफ से प्लाक डेवलप होता है और हार्ट की जो नस होती है, अगर हम नस को इस तरह से लें तो वो नस का अंदर का हिस्सा जो है, अगर उसका ल्यूमेन इतना बड़ा है तो धीरे 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 वो नैरो होते होते उसका ल्यूमेन बहुत छोटा होने लगता है और उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको सीने में तेज़ दर्द होता है। कभी कभी बहुत तेज़ का दर्द अचानक से होता है जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, और कुछ लोगों को स्लो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि चलने में सीने में दर्द होना, दौड़ने में दर्द होना, साइकिलिंग करते समय सीने में दर्द होने लगना। तो मेरे पास पेशेंट इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सर मैं जब भी चलता हूँ तो सीने में दर्द हो जाता है। कुछ लोग जिनको मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं या तीनों नसें ब्लॉक होती हैं तो उनको इवन खाना खाते समय ही सीने में तेज़ दर्द स्टार्ट हो जाता है। कई बार वो उस चीज़ को गैस से भी कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है खान-पान। खान-पान में हमें ध्यान रखना है कि जो फैटी चीज़ें हैं, जैसे घी डालडे से बनी चीज़ें, बेसिकली सैचुरेटेड फैट से बनी चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, समोसा, कचौरी, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। मीठी चीज़ें या शुगर से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको फ्रूट्स और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वाटर इंटेक ज़्यादा लेना है जिससे आपका सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। अगर इसको शॉर्ट में आप समझें तो बेसिकली नेचुरल चीज़ें आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी कि जो फास्ट फूड और ये सब चीज़ें ऑलरेडी कट ऑफ हो जाएंगी। तो नेचुरल चीज़ें जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे आप फ्रूट्स लें, फ्रूट्स को जूस बना के ना लें क्योंकि फ्रूट्स में आपको ढेर सारे फाइबर्स और मल्टीविटामिन्स भी मिलते हैं। वेजिटेबल्स को भी बहुत ज़्यादा पकाएं ना, डीप फ्राई ना करें, उसको लो फ्राई या कम फ्राई करके खाएं। और जब फ्राई करते हैं तो उसमें जो ऑयल है वो अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल है उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है तो इंडियंस के लिए बेहतर होता है, और राइस ब्रान ऑयल हार्ट के लिए अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, कई लोग बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है। बेसिकली इंडियंस जो हैं वो बेसिकली पका के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं खाने को। तो ऑलिव ऑयल को अगर फ्राई किया जाएगा तो डीनेचर हो जाता है क्योंकि स्मोक पॉइंट उसका कम होता है। तो हमें ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब हम ज़्यादा अगर उसको फ्राई करें तब भी उसको ख़राब ना हो, उसका डीनेचर ना हो, ट्रांस फैट में कन्वर्ट ना हो। तो ये हो गई खान पान की बात। तो आपको घर का बना खाना है, नेचुरल खाना खाना है, ज़्यादा मीठी चीज़ें, घी डालडे वाली चीज़ें, फास्ट फूड, इन सब का दूर रखना है। खान पान के बाद आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मेडिकेशन। मेडिकेशन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद। उनमें से कुछ मेडिकेशन होती हैं जो खून को पतला रखती हैं, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो हार्ट के फंक्शन को मेंटेन रखती हैं, और कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी ही मेडिकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि खून पतला करने की दवा महत्वपूर्ण है तो दूसरी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ये बहुत ही गलत है। जितनी दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हर दवाई का एक इम्पॉर्टेंस होता है। सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ ऑब्वियसली खून पतला करने वाली होती हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट में जो बंद नस को खोलने के लिए एक मेटलिक स्टेंट डाला जाता है। उस मेटलिक स्टेंट को पैटर्न रखने के लिए या खुला रखने के लिए खून पतला रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेडिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ में बाकी मेडिकेशन जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कई लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि 1 मंथ की मेडिकेशन तो ले ली, इसके बाद हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि एंजियोप्लास्टी के बाद 1 ईयर तक आपको ड्यूअल एंटीप्लेटलेट लगेगा, यानी 2 एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन लगेंगी ही लगेगी। उसको आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन भी दवा को मिस किया तो आपकी नस बंद होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा, और नस अगर बंद हुई तो हार्ट अटैक से आपकी जान भी जा सकती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये मेडिकेशन कभी भी बंद नहीं कर सकते आप, स्पेशली 1 ईयर तक। जब तक कि स्टेंट के ऊपर एक लेयर नहीं आ जाती तब तक ये मेडिकेशन कंटिन्यूसली चलेंगी। उसके बाद भी कुछ मेडिकेशन हैं जो कि आपकी ज़िंदगी भर चलेंगी, मेडिकेशन बंद तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो मेडिकेशन कुछ हैं जो मैं आपको बता दूं। ये मेडिकेशन आप खुद से मत लीजिएगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, पर जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें। खून पतला करने की दवा होती है एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रोलर और प्रासुग्रेल। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन एक डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से एडवाइस करेगा। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी जाती है, एटोरवास्टेटिन या रोजवास्टेटिन। इसके अलावा धड़कन और हार्ट की वर्कलोड को कम करने के लिए दवा दी जाती है, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल या कार्बिडोलॉल। इसी तरह से एक दवा होती है रामीप्रिल, जो कि हार्ट के रिमॉडलिंग, बेसिकली हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन करता रहे उसके लिए दी जाती है। तो ये सारी दवाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी के हार्ट की पंपिंग लो हो गई है, पंपिंग लो कहने का मतलब है हार्ट की पंपिंग 60% जो नॉर्मल होती है उससे कम हो गई है, उन पेशेंट्स में फ्लूइड कलेक्शन के चांसेस रहते हैं, सांस फूलने का डर रहता है, तो उनको डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक ऐसी दवा है जो कि यूरिन के माध्यम से फ्लूइड को बाहर निकालती हैं। तो वो दवाइयाँ हैं जैसे फ्रूसेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, ये दवाइयाँ जो हैं दी जाती हैं, उनको आपको बंद नहीं करना है। अगर आपने उनको बंद किया, फ्लूइड कलेक्शन होगा, आपकी सांस फूल जाएगी। तो ये सारी दवाइयाँ आप बिल्कुल ध्यान रखिए, रेगुलरली लीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप फ्री होके आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए कि सर ये दवाइयाँ इनमें से कुछ बंद कर सकते हैं, कब तक चलाना है। आप प्रॉपर्ली डिस्कस करिए, शर्माइए मत। आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको एक एक चीज़ बताएगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगा के दवाइयों में छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसकी डोजिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि दूसरी विधाओं के कुछ लोग आपको हो सकता है कि गुमराह भी करें कि इन दवाई को आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी दवाइयों से आपका शरीर ख़राब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बहकाएंगे, तो आपको बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट पे ही भरोसा रखना है और उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखना है। तो ये हो गई दवाइयों की बात। दवाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और टाइमली लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको रात को की दवाई चल रही है तो कभी आप 8 बजे ले रहे हैं, कभी रात के 12 बजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक फ़िक्स टाइम पे दवाइयाँ लीजिए और जिस तरह से बोला जाए वैसे दवाइयाँ लीजिए। और फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रेगुलर टच में रहिए, फॉलोअप में रहिए, दिखाते रहिए। हो सकता है कि आपको वो रूटीन में कुछ ईसीजी इन्वेस्टिगेशन के लिए ईसीजी आपको कराएं, कुछ हो सकता है आपके हार्ट की पंपिंग चेक करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस करें, या बहुत सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि एंजियोप्लास्टी हो गया तो आप भूल गए कि हो गया, आपका सारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो आपको फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उससे आपको बचाव मिलेगा। तो आपको डाइट हो गई, मेडिकेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की या आपकी एक्टिविटी की। कई लोगों का सवाल होता है कि सर एंजियोप्लास्टी हुई है तो क्या हमें पूरे दिन बेड रेस्ट में रहना है, पड़े रहना है क्या? हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं कि नहीं, बाइक चला सकते हैं कि नहीं, अपने काम पे जा सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, एंजियोप्लास्टी हम कई ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में करते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक आया है और आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तो ऑब्वियसली आपके हार्ट में थोड़ा बहुत डैमेज होता है, तो आपको कुछ समय तक रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब कितने समय के लिए रेस्ट लेना है ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक के बाद आपके हार्ट की पंपिंग में कितना कमी आई है। अगर आपके हार्ट अटैक के बाद तुरंत एंजियोप्लास्टी कर दी गई या जो आपकी नस है तुरंत खोल दी गई तो आपका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। तो एंजियोप्लास्टी के 1 हफ्ते के बाद ही आप बिल्कुल पूरी तरह से आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक से आपका हार्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है तो उस केस में हो सकता है आपको डॉक्टर जो है 1 मंथ या 3 मंथ के लिए रेस्ट विथ सिंपल एम्बुलेशन का बोल सकते हैं कि आप घर की रूटीन एक्टिविटी करें, लेकिन आप अपने को ज़्यादा एक्सर्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट पे और आप
बेसिकली डिस्चार्ज के टाइम पे आपकी कंडीशन क्या है, इसको देख के डॉक्टर जो है आपको एक्टिविटी का लेवल सजेस्ट करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि सर हम कितने लेवल तक एक्टिविटी कर सकते हैं। हो सकता है आपको रेस्ट की ज़रूरत ही ना हो, एंजियोप्लास्टी के बाद आपका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो और आप जो है ज़बरदस्ती में रेस्ट ले रहे हैं, आप पूरे दिन बेड में लेटे हुए हैं, तो ये भी गलत है। आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे ज़बरदस्ती का बेड रेस्ट नहीं लेना है, उससे भी आपके हार्ट की कैपेसिटी कम होती है। तो अगर हार्ट की पंपिंग आपका 50% से ज़्यादा है तो आप नॉर्मल एक्टिविटी करिए, अपना रूटीन एक्सरसाइज, जॉगिंग, स्किपिंग या स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप जारी रखिए जिससे आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल वर्क करता रहे। इन सब बातों के बाद और जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है एडिक्शन। काफ़ी लोग जो है एडिक्शन के बाद हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मोकिंग का एडिक्शन है, टोबैको च्यूइंग का एडिक्शन है, अल्कोहल इंटेक लोग करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं। तो ये सब एडिक्शंस से आप दूर रहें। हार्ट अटैक आपके लिए बेसिकली एक सीख की तरह होना चाहिए। आपको ऐसा मानना चाहिए कि हमें एक नई लाइफ मिली है, तो इस नई लाइफ में हमें अपना एक नया जीवन स्टार्ट करना है। तो उस तरह से सोचिए और अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है आप सब तक पहुँचे और आप सब इसको शेयर करें जिससे काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और सबको इसका फ़ायदा मिल सके।